हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। आज का टॉपिक है ऑब्वर्जन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना, कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया था कि ई और आई स्टेटमेंट होती है जिनके अंदर कन्वर्जन वैलिड होता है। एक क्वेश्चन है जो आजकल लगातार ही पेपर में आ रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंस का, जिसे कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन के थ्रू हम निकालते हैं। अगला वीडियो हम कॉन्ट्रापोजिशन पे भी डाल देंगे ताकि ये टॉपिक डिटेल में बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहले इसके रूल्स देखिए और सबसे पहले रीजनिंग के कुछ बेसिक पे ध्यान दीजिए कि हमारे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन चार तरह के होते हैं, ए, ई, आई और ओ। तो ऑल, नो, सम और सम नॉट। तो ये जो ऑल वाला हिस्सा है, ये जो नो वाला पोर्शन है, सम वाला पोर्शन है और सम नॉट वाला, इसमें से ये ऑल और नो यूनिवर्सल कहलाते हैं। तो क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ सबकी बात हो रही है, ऑल में भी सबकी बात हो रही है, नो में भी सबकी बात हो रही है, तो यूनिवर्सल क्वांटिटी हो गई। ऑल एसएसपी पॉजिटिव सेंस में है तो ये अफर्मेटिव हो गया, नो एसएसपी नेगेटिव सेंस में है तो ये नेगेटिव हो गया क्वालिटी के बेसिस पे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ऑल, नो, सम, सम नॉट। तो सम की बात हो रही है तो कुछ की बात हो रही है तो पर्टिकुलर हो गया, सम नॉट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर हो गया। और फिर क्वालिटी होती है अफर्मेटिव और नेगेटिव होना। तो वही अफर्मेटिव हो गया जो हमारी पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे ए और आई, और ई और ओ जो है वो हमारी हो जाती है नेगेटिव। अब इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि ऑब्वर्जन करते कैसे हैं। तो इसके दो दो स्टेप होते हैं हमेशा, और हमेशा दो स्टेप में ही शुरू में करना चाहिए सबको। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट की जो क्वालिटी है वो बदल दो, रिवर्स कर दो क्वालिटी कि अगर वो अफर्मेटिव हो तो आप उसे नेगेटिव में बदल दो, और अगर नेगेटिव हो तो आप अफर्मेटिव में बदल दो। बस ये करते हुए ये ध्यान रखना है कि जितनी भी स्टेटमेंट है ना, ऑल वाली उसको नो में बदलना है, नो वाली को ऑल में बदलना है, और सम वाली को सम नॉट में बदलना है, और सम नॉट वाली को सम में बदलना है। ये नहीं कि यूनिवर्सल से पर्टिकुलर चले आना है, यूनिवर्सल को यूनिवर्सल वाली से ही बदलना है। स्टेप 2 है कि रिप्लेस कर दो प्रेडिकेट टर्म को उसके कॉम्प्लीमेंट्री टर्म से। दो चीजें हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूं ऑल एस एस पी, तो सारे एस पी हैं, तो एस मेरा सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, और प्रेडिकेट जिसकी विशेषता है, जैसे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो ये याद रखना है कि सारे बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं। तो बर्ड्स जिनकी बात हो रही है सब्जेक्ट, और फ्लाई उनकी विशेषता मतलब प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पे यहाँ प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो हम किसी भी शब्द के आगे अगर नॉन लगा देते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि हम लोग जब इसको एक्चुअल में करेंगे, जैसे मान लो हम ए के साथ करना सीखते हैं, तो इसे हमेशा दो स्टेप में करेंगे। तो ऑल डॉग्स आर एनिमल हमको स्टेटमेंट दी गई है, तो सबसे पहले हम क्वालिटी बदलेंगे, ऑल को नो कर देंगे, नो डॉग्स आर एनिमल्स, चेंज कर दी क्वालिटी। स्टेप 2 में हम उसका प्रेडिकेट उठाएंगे और प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, नॉन एनिमल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा है ई प्रोपोजिशन, नो डॉग्स आर एनिमल, तो एनिमल का हो गया नॉन एनिमल और नो का हो गया ऑल, तो ऑल डॉग्स आर नॉन एनिमल बन गया। फिर यहां दिक्कत आती है लोगों को ऑब्वर्जन में, याद रखना कि अब हमें सम का सम नॉट बनाना है ना। तो सम नॉट पहले ही लिख दो, फिर एनिमल का नॉन एनिमल लिख दो, बस। सम डॉग्स आर नॉट नॉन एनिमल। तो कई बार लोग ना ये बना नहीं पाते क्योंकि वो नॉट और नॉन में उलझ जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, जैसे कि भाई ऑल एस इज पी का तो बड़ी आसानी से बन गया कि नो एस इज नॉन पी, इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इसकी क्वालिटी चेंज कर दी। तो सम की क्वालिटी जब बदलेंगे तो वो सम नॉट में बदलेंगे ना। तो पहले ही सम की क्वालिटी वाले स्टेटमेंट में सम नॉट लिख दो, फिर सम एस इज पी, तो पी का नॉन पी तो लगना ही लगना है, और एस का एस रह जाएगा। तो ये याद रखना है, यहां गलती नहीं करनी। फिर उसके बाद ओ प्रोपोजिशन में सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स, तो यहां नॉट पहले से है, लेकिन हमको तो इसका पॉजिटिव बनाना होगा, ये नेगेटिव है, तो हम नॉट पहले ही हटा देंगे। तो यहां पे पहले इसको जो है सम नॉट वाले को सम बनाएंगे, तो सम डॉग्स आर एनिमल कर देंगे, नॉट हट गया, और फिर एनिमल का नॉन एनिमल आ जाएगा, तो सम डॉग्स आर नॉन एनिमल हो जाएगा। अब ये याद रखना है कि ऑब्वर्जन में, जैसे कन्वर्जन में ई और आई वैलिड होता था ना हमारा, और ए बाय लिमिटेशन वैलिड होता था बिकॉज ऑफ सब ऑल्ट्रेशन के प्रिंसिपल से, ऑब्वर्जन में हमें ऑल वैलिड होते हैं, सारे ही वैलिड होंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन ए ई आई ओ है, जिनको ऑब्वर्स करना है उन्हें ऑब्वर्टेंट कहते हैं, ये जरूर याद रखना। तो जो
ई प्रोपोजिशन है यहाँ पे, जो ए प्रोपोजिशन है, आई है, ओ है, इसमें याद रखना है कि ऑब्वर्स ए प्रोपोजिशन का ए प्रोपोजिशन ही होती है और ऑब्वर्स ई प्रोपोजिशन का ई प्रोपोजिशन होती है, इसलिए सब में वैलिड होता है। तो कॉन्ट्रापोजिशन पे अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको ये करवाऊंगा। ऑल वैलिड का केस है, 2 ही स्टेप होते हैं, पहली तो इसकी क्वालिटी बदलो और फिर प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट में लगा दो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अनअकैडमी अभी अपनी एक सेल जो है वो लेके आया है, जिसमें अगर आप मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। SGRYT कोड मेरा कोड है, यूज़ करिएगा, इससे आपकी फ़ीस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। आपको 20% फीस जो है वो कम देनी पड़ेगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पहले कमेंट में या ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, ज़रूरी PDF, स्टडी मटीरियल और हब सब क्लासेस जो अनअकैडमी पे होती है, कोर्सेज होते हैं, उन सब के लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप लोग पेपर 1 और कॉमर्स अगर अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, कोड यूज़ करिएगा SGRYT, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।